इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज आप न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमसे सीखेंगे। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसके लिए आपको एक इस तरह का फॉर्मेट बनाने के लिए सीखना है। इनिशियल प्राइस P, न्यू प्राइस P1, चेंज इन प्राइस डेल P। इनिशियल क्वांटिटी Q, न्यू क्वांटिटी Q1, चेंज इन क्वांटिटी डेल Q। Elasticity of demand in short form ED equal to elasticity of demand ED equal to formula is del Q by del P into P by Q। कोई भी क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको इस तरह का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और ये फार्मूला का यूज करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे आप पहचानिएगा कि इसमें P कौन है, P1 कौन है, डेल P कौन है, Q कौन है, Q1 कौन है, डेल Q कैसे आप पहचानिएगा। तो इसका पहचानने का सबसे पहला तरीका कि जो भी नंबर है, जो भी फिगर है, उसके जस्ट पहले अगर रुपीज है, दैट मीन्स ये P हो सकता है, P1 हो सकता है और डेल P हो सकता है। कोई भी फिगर के पहले, कोई भी नंबर के जस्ट पहले अगर रुपीज का साइन है, दैट मीन्स ये या तो P होगा या P1 होगा या डेल P होगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई भी फिगर के बाद में P में क्या है, फिगर से पहले, और Q में क्या है, फिगर के बाद में। जैसे ये फिगर है, ये नंबर है 100, इसके बाद में क्या है, यूनिट है, तो वो Q होगा, Q1 होगा या डेल Q होगा। क्लियर हो रही मेरी बात। हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन में आप कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन P है, कौन P1 है और कौन डेल P है। वेरी सिंपल। अगर नंबर के पहले रुपीज का साइन हो तो वो नंबर आपका या तो P होगा या P1 होगा या डेल P होगा। ठीक उसी तरह से अगर नंबर के बाद में, अगर फिगर के बाद में यूनिट हो, कोई भी नंबर और उसके बाद में जस्ट आफ्टर देयर इज व्हाट, यूनिट, अगर यूनिट लिखा हुआ है तो वो या तो Q होगा या Q1 होगा या डेल Q होगा। क्लियर है। दैट मीन्स हम लोग पहचानने के लिए सीख गए कि कौन P, P1 और डेल P होगा और कौन Q, Q1 और डेल Q होगा। तो हमने दो पार्ट में बांट दिया। पहला, अब आपको हम बताएंगे P, P1 और डेल P। ये तो जान गए कि तीनों में रुपीज है तो P होगा और यूनिट लिखा हुआ है नंबर के बाद में तो वो Q होगा। ये जान गए हम लोग। P, P1 डेल P, Q, Q1 डेल Q, दो भाग में बट गया। अब हम आपको बताएंगे P, P1 और डेल P कैसे पहचानिएगा। अगर
लिखा रहेगा फॉल बाय, रेज बाय, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय। ध्यान दीजिए, क्या लिखा रहेगा? इंक्रीज बाय, फॉल बाय, डिक्रीज बाय, रेज बाय। ऐसा अगर लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा कि वो डेल है। अगर लिखा रहे इंक्रीज बाय रुपीज, डिक्रीज बाय रुपीज, रेज बाय रुपीज, बाय के बाद में रुपीज हो, इंक्रीज, फॉल, डिक्रीज, बाय के बाद में रुपीज हो, तो वो डेल पी होगा। और अगर इंक्रीज, डिक्रीज, बाय के बाद में क्या हो, नंबर रहे और यूनिट रहे, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 5 यूनिट, इंक्रीज, डिक्रीज, रेज, बाय के बाद में कोई नंबर हो और उस नंबर के बाद में क्या हो, यूनिट हो, तो वो क्या होगा? डेल क्यू होगा। क्लियर है? अभी हम आपको बताए डेल पी और डेल क्यू के बाद। ये तो हम लोग समझ गए कि अगर रुपीज का सिंबल है नंबर के पहले तो वो पी होगा, P1 होगा, डेल पी होगा। अगर नंबर के बाद में यूनिट है तो वो क्यू होगा, Q1 होगा और डेल क्यू होगा। क्लियर है? अभी तुरंत हम आपको बताए डेल पी और डेल क्यू कैसे पहचानिएगा। कोई भी नंबर है, ठीक है, उसके पहले रुपीज है, तो ये हमारा या तो पी हुआ, डेल पी हुआ या P1 हुआ। अब आपको ये जानना है कि रुपीज के पहले अगर ये लिखा हुआ है इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, रेज बाय, फॉल बाय, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? डेल पी है। क्लियर हुआ? क्या है? डेल पी है। अब आपके पास क्या बच गया? P1 और P। P1 और P का मतलब है शुरू में कोई भी क्वांटिटी का जिसका हम डिमांड करेंगे तो शुरू में उसका प्राइस क्या है, स्टार्टिंग में प्राइस क्या है, वो P हो गया। और बाद में जो प्राइस होगा वो P1 होगा। क्लियर हो गया? P1 और डेल P। स्टार्टिंग जो प्राइस होगी, कोई भी गुड्स का जो स्टार्टिंग प्राइस होगा वो P होगा, और जो उसके बाद में जो एक नया प्राइस होगा वो P1 होगा। और डेल पी रुपीज के जस्ट पहले इंक्रीज बाय, फॉल बाय, रेज बाय, रोज बाय रहे तो वो हमारा डेल पी होगा। ठीक उसी तरह से आपका क्वांटिटी का भी है। जो स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी होगी उसको हम लोग इनिशियल बोलते हैं, क्यू बोलेंगे। और उसके अलावा एक और क्वांटिटी होगा, वो हमारा न्यू क्वांटिटी होगा। और नंबर और यूनिट के पहले अगर रेज बाय, फॉल बाय, डिक्रीज बाय रहे तो वो क्या होगा? डेल क्यू होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, when price is ₹10 per unit, when price is ₹10 per unit, क्या हुआ? यहाँ बताया जा रहा है कि जिस का डिमांड होने जा रहा है उसका प्राइस है 10 पर यूनिट। अगर उसके एक यूनिट को खरीदा जाएगा तो कितना देना पड़ेगा? ₹10। तो ये क्या हो गया? इनिशियल प्राइस हो गया, स्टार्टिंग प्राइस हो गया। अगर शुरुआत व्हेन प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, इसमें लिखा हुआ है जब एक यूनिट का प्राइस 10 रुपया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 10 के पहले क्या है? रुपीज है, ₹10 पर यूनिट है। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज ₹100 यूनिट। इस लाइन से आप समझिए, जब पहला स्टेटमेंट हो, कोई भी अमाउंट के पहले रुपीज है,
नंबर के बाद में यूनिट है और ये पहला स्टेटमेंट है, दैट मीन्स यहां पर P होगा, Q होगा। ये एक पहला स्टेटमेंट है, 10 रुपये पर यूनिट। एक यूनिट खरीदिएगा तो कितना लगेगा? 10 रुपये। तो जब रेट था 10 रुपये में एक यूनिट, उस समय लोग कितना डिमांड करते थे? 100 यूनिट का। तो नंबर के बाद में यूनिट है, वो क्या हो गया? Q। ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक हो गया P, दूसरा हो गया Q। जिसमें रुपीज है वो आपका P हो गया 10। तो ये रुपीज 10 हो गया और ये 100 यूनिट हो गया, 100 यूनिट। पहला जो स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट लाइन में जो स्टेटमेंट होगा वो आपका P और Q होगा। हमेशा याद रखिएगा, जो पहला स्टेटमेंट होगा क्वेश्चन का, उसमें अगर रुपीज है तो P होगा और यूनिट है तो Q होगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एज द प्राइस फॉल्स टू ₹8 पर यूनिट। यहां देखिए, ये P हो गया और 8 के पहले क्या है? रुपीज है। यहां पर क्या है? 2 है। अगर बाय रहता तो ये डेल P होता। तो यहां पर P है, इसका मतलब ये क्या हो गया? P1 हो गया। क्या हो गया? P1 हो गया। हाउ मच? ₹8। डिमांड एक्सपेंड टू 150 यूनिट। नंबर के बाद में यूनिट है, यहां पर क्या है? 2 है। बाय रहेगा, याद रखिएगा, अगर बाय लिखा रहेगा तभी डेल Q होगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? ये यूनिट है तो Q2 हो गया, रुपीज है तो ये क्या हो गया? P2 हो गया। तो 150 क्या हो गया? Q2 हो गया, Q1 हो गया। ये आपका 150 यूनिट। नेक्स्ट, चेंज इन प्राइस। डेल P का फॉर्मूला क्या होता है? P1 माइनस P होता है। डेल P का फॉर्मूला P1 माइनस P, दैट मीन्स 8 माइनस 10 माइनस 2। डेल Q का फॉर्मूला Q1 माइनस Q, 150 माइनस 100, तो ये क्या हो गया? 50 यूनिट हो गया। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए। दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू व्हाट? ये फॉर्मूला है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। डेल Q का वैल्यू क्या है? 50 है। डेल P का वैल्यू क्या है? -2 है। P का वैल्यू क्या है? 10 है। Q का वैल्यू क्या है? 100 है। 10 10 10 10 माइनस 2.5 आंसर। माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि जो प्राइस और डिमांड है उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? नेगेटिव है। एक जब इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, और पहला अगर डिक्रीज करेगा तो दूसरा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, केस नंबर 2, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन। एग्जाम्पल नंबर 1 में दोनों का वैल्यू दिया हुआ था, प्राइस भी था और क्वांटिटी भी दिया हुआ था। एग्जाम्पल नंबर 2, केस नंबर 2 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन। तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 1 में सिचुएशन क्या था? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज गिवन। उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ नहीं था, उसको निकालना था।
इस क्वेश्चन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है, किसी और को निकालें। कितने आइटम होते हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से किसी को निकालना है। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। द मार्केट डिमांड फॉर गुड्स एट ₹4 पर यूनिट इज 100। क्या बोले? जो पहला स्टेटमेंट होता है उसमें जो रुपीज वाला है ये P हो गया, और जो यूनिट वाला है वो Q हो गया। पहला स्टेटमेंट में P और Q। P क्या है? 4 है, और Q क्या है? 100 है। P हमारा हो गया ₹4, और ये हो गया मेरा 100 यूनिट्स। पहला स्टेटमेंट इनिशियल होगा, इनिशियल प्राइस होगा, इनिशियल क्वांटिटी होगा, दैट मीन्स P होगा, Q होगा। अब हम नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75 यूनिट। यहाँ बाय नहीं लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो टू लिखा रहेगा और यूनिट है, इसलिए ये हो गया Q2। क्या हो गया? Q2। हाउ मच? 75 यूनिट। Find new price. Find new price. That means new price is what? If the price of elasticity demand is -1. Price of elasticity demand is -1. Elasticity of demand का कोई भी क्वेश्चन हो, सेम फार्मूला, हमेशा हम इसी को यूज करेंगे। del Q बाय del P इंटू P बाय Q। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू क्या है? 1 है। del Q आपको क्या चाहिए? del Q चाहिए। तो del Q में क्या होता है? Q1 माइनस Q, 75 माइनस 100, तो ये क्या आ जाएगा? -25 यूनिट। डेल Q का वैल्यू हो गया -25, और डेल P का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, डेल P का वैल्यू नहीं है। P का वैल्यू क्या है? 4 है। Q का वैल्यू क्या है? 100 है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 15 4 4 4 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स डेल P इक्वल टू 1, del P equal to 1, and formula of del P is P1 minus P equal to 1. Formula of del P is P1 minus P. P1 minus P का वैल्यू क्या है? 4 है, इक्वल टू 1। P1 1, ये -4 अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +4, 1 4 5। तो P1 का वैल्यू क्या हो गया? 5। यही निकालना था आपको, P1 निकालना था, तो P1 का वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। डियर स्टूडेंट, जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए, आपके लिए हम इससे भी अच्छा वीडियो बना रहे हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।